जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप लोगों को पता है अभी वैकेंसी आने वाली है आपकी यूपी पुलिस वाली। समथिंग आपकी 52,000 हो या 58,000 हो या 62,000 हो, ये अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी से। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि कुछ पेपर में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह आते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिंदी का क्या बोलते हैं आपका सब्जेक्ट है उसमें, तो उसके चैप्टर कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उससे रिलेटेड बात करूंगा मैं, और बताऊंगा आपको कौन से चैप्टर आपको अच्छे से करने, बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। जैसे कुछ चैप्टर होते हैं कि हमें करने भी होते हैं, नहीं भी करने होते, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं कि वो करने करने होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही बात करूंगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, मैं यूपी पुलिस की 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूं, ठीक है। ये बताना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों को ये भी तो पता होना चाहिए जो हमें बता रहा है इंसान वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ नए बच्चे भी होते हैं, वो भी जुड़ते हैं, तो उनको बताना भी ज़रूर होता है। और यूपी एसआई वाला ये भी एग्ज़ाम निकाला था मैंने, फाइनल में नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं, अभी कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है। और आप लोगों को बताऊँगा कैसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिंदी में यूपी पुलिस के में, ठीक है। और कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जो हमें तैयार करने ही करने हैं, बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं, जैसे हिंदी का पहला टॉपिक हो गया आपका जो वर्णमाला टॉपिक है वो वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चंस रहता है कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और मॉक में हिंदी में नंबर कम आ रहे हैं, तो उसका भी निवारण मैं बताऊंगा, ठीक है, क्या कैसे करें हम जिससे आपका हिंदी में अच्छा स्कोर हो जाए। देखो ऐसा होता है, आपने हिंदी पढ़ रखी होगी, आपने सारे टॉपिक वाइज क्लियर कर लिए होंगे। जैसे आपने क्या बोलते हैं अलंकार पढ़ लिए होंगे, समास पढ़ लिए होंगे, वर्णमाला पढ़ ली होगी आपने, और क्या बोलते हैं वर्तनी वगैरह पढ़ ली होंगी, और अगर आपने रचना वगैरह पढ़ ली होंगी। लेकिन आपके नंबर फिर भी कम आ रहे हैं, तो वो क्यों कम आ रहे हैं और कहाँ नंबर कट रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये आप रिलेट कर पाओगे मेरी बात से। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप मॉक वगैरह लगा रहे होंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा कि जैसे आपके वर्तनी हो गई, जैसे वर्तनी आप जानते होंगे जो शुद्धियाँ होती हैं ना, अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे जो कवित्री को कवित्री कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे मतलब शुद्धियाँ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे वर्तनी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। इनमें आपका गलती हो रही होगी। दूसरी चीज़ होगी आपके विलोम शब्द। आप सोचते हो कि बहुत इजी इजी आ जाते हैं विलोम शब्द वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। विलोम शब्द वगैरह बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो उसके लिए केवल आपको कहाँ से पढ़ना है, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, केवल और केवल आपकी जो लूसेंट है हिंदी वाली, केवल उसी से अपने पर्यायवाची और विलोम शब्द और वर्तनी, केवल उन्हीं से अपने तैयार कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है। और आपकी जो कृतियाँ वगैरह हैं वहाँ से भी नंबर कट रहे होंगे, वहाँ से नंबर कम आ रहे होंगे। तो कृतियों का तो ये है, मैं आप लोगों को डाल दूंगा कृतियाँ वगैरह, अगर मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओगे तो वहाँ पे डाल दूंगा लिंक वगैरह। मेरे पास इतनी सेलेक्टेड कृतियाँ हैं जो आप, मैं ये सोच रहा था एंड टाइम पे दूंगा बच्चों को, लेकिन अभी बच्चों की डिमांड आती रहती है कि सर हिंदी में नंबर नहीं बन पा रहे हैं, क्यों कट रहे हैं नंबर। तो मैं सोच रहा हूँ अभी डाल दूँ, आप उस टाइम तक बहुत अच्छे से कर लोगे। और जैसे विलोम है, पर्यायवाची हैं, वर्तनी हैं, और ये 3 सब्जेक्ट ऐसे, वो सॉरी 3 सब्जेक्ट नहीं टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपके नंबर कट रहे होंगे। और इसमें नंबर आप मेरी अगर बात मानोगे तो आप इसमें पूरे में पूरे भी कर सकते हो केवल लूसेंट पढ़ने से, ठीक है, जो हिंदी वाली आती है। तो ऐसा करना, आप हिंदी वाली लूसेंट लेना और उसमें से जैसे आप डेली अपनी हैबिट बनाओगे, कम से कम 5 से 6 तो पर्यायवाची। मेरा तो ये रहता था, जैसे शुरू से ज़्यादा तो नहीं है उसमें, आप देखोगे तो 3 से 4 पेज होंगे, जैसे एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, 4 से 5 पेज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा ये रहता था 10-10 पर्यायवाची रोजाना सेलेक्ट करता था 1 से 10 तक। यानी मुझे ये याद करने ही करने, याद हों चाहे ना हो, लेकिन मैं डेली उनको मतलब 1 से, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया 1 से 10 तक ऐसे नीचे तक। और उसके बाद में मैं देखता था कि जैसे आज मुझे ये 10 पर्यायवाची पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, केवल ये 10 ही पढ़ने हैं, ना कि आगे पीछे भागना है। आप लोग ये सोच रहे हो कि एक ही दिन में सारे पढ़ लूँगा, नहीं,
केवल 10 अपना माइंड सेट करके केवल 10 आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो हो ही जाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो लिख के कर लोगे तो हो जाएंगे आपको याद, ठीक है। जैसे आपने 10 सेलेक्ट किए तो एक बार उन्हें ऐसे पढ़ लोगे, एक बार उन्हें पढ़ लिख के कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अपना बता रहा हूँ और 10 विलोम डेली, विलोमों का ऐसा होता है कि विलोम शब्द बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो लूस एंड में जो हैं वो सेलेक्टेड हैं, आपके बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो 10 तो आप विलोम ले लोगे, ठीक है। ऐसे करके याद करते चलोगे, और मतलब पहले एक बार पढ़ लो विलोमों को, फिर लिख लो, ठीक है। ये हो गया। और कृतियों का देखो मेरा तो ये रहता था, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी कृतियों का, कि कृतियाँ में करता था, जैसे कृतियाँ में याद करता था तो कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक लगाता था। लेकिन मैं आप लोगों को पहले आप लोग याद करके देखना, ज़्यादा नहीं, आप 4-4 5-5 याद करके देखना एक एक राइटर की। ऐसा करना जैसे एक कोई राइटर है उसकी 4-4 5-5 होती हैं, तो ऐसे करके याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी याद नहीं होती तो फिर मैं उसके लिए ट्रिक वगैरह बता दूंगा जो मैंने याद किया था उस हिसाब से, ठीक है। और बात करें बर्तनी की, देखो बर्तनी से कम बता रहा हूँ, 3 से 2 या 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे कुछ बच्चे होंगे जो भी पैट वगैरह का भी देंगे पेपर, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, तो बर्तनी का ऐसा रहता है भाई, बर्तनी में बहुत सटीक आती है, बहुत सटीक, लेकिन जो आपके सेलेक्टेड होती हैं वो आपके लूस एंड में दे रखी है, मैंने ये भी देखा है। पहले तो आप लूस एंड से बहुत अच्छे से करोगे, जैसे लूस एंड में दे रखी है उन्हें मतलब लाइन बाई लाइन बहुत अच्छे से पढ़ते जाओगे, लाइन बाई लाइन पढ़ते जाओगे, ठीक है। अगर उसके बाद में आपके फिर भी समझ में नहीं आती तो लिख के, ज़्यादा नहीं 10-10 तैयार करनी है आपको डेली। आप देखोगे उसमें ज़्यादा बर्तनी नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो समथिंग मान के चलते हैं 4 पेज होंगे या 5 पेज होंगे लास्ट होंगे, तो उसमें अगर 10-10 भी सेलेक्ट करके आप पढ़ोगे, देखो ये तरीका है अच्छे नंबर पाने का, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, विश्वास करोगे आप मेरे पे, कि लूसेंट से बाहर कोई भी बर्तनी नहीं जाएगी किसी भी एग्जाम में, आपको बता दो, कांस्टेबल हो, पैट हो, चाहे कोई वीडियो वगैरह का एग्जाम हो, लूसेंट से बाहर नहीं जाएगी। तो आप एक बार विश्वास करके देख लेना मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे पता है, मैंने की है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, आप लोग, अच्छा एक काम करना, आप 10 दिन ही ऐसा करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक मॉक लगा के देखना, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चंस बनने लगे हिंदी में, अच्छा स्कोर होने लगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं करता था अपने लिए और अच्छे नंबर भी लेता था हिंदी वगैरह में, जो क्योंकि ठोस होते हैं, ठीक है। और जैसे उसके बाद अगर बात करें जैसे हम समास वगैरह की, ठीक है, समास वगैरह आप लोगों को लगते होंगे नॉर्मल, कहीं कहीं आप जल्दी जल्दी में गलत भी कर देते होंगे, तो समास वगैरह बहुत अच्छे से आप एक बार डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद अपना धीरे धीरे पेशेंस, किसी भी काम को करो भाई पेशेंस से ही करना है आपको, ठीक है। पेशेंस लगा के एक बार उससे ज़रूर पढ़ लेना किताब से, आपने कहीं से कोर्स लेके अपने नोट्स बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे बोलने से एक बार किताब से पढ़ लेना समझ समझ के, ठीक है। अपने शॉर्ट्स नोट्स भी बना लेना, ठीक है। और एक चीज़, हाँ हिंदी में वो भी आते हैं जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, और क्या बोलते हैं जैसे स्वर, अल्प स्वर और ह्रस्व स्वर, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। एक मैं इसको बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से, आपको मैं लिख के बताऊंगा बाकायदा, लेकिन जो अभी आप लोगों को करना है ना, नंबर कट रहे हैं बच्चों के, वहाँ मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता रहता है कि सर मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया लेकिन फिर भी मेरे नंबर नहीं बन पा रहे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने 4-5 टॉपिक बताए आप लोगों को, जैसे कृतियाँ हो गई आपकी, बर्तनी हो गई आपकी, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, शुद्ध अशुद्ध तो इसी में आ जाती कृतियों में वैसे चाहो तो। और वर्णमाला में जो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, औषधि व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ करनी है, जैसे उंगलियों पे हो जाए, ठीक है। जब जैसे अगर आप छोटी चीज़ गलती नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग, अगर ये भी गलती आप कर दे रहे हो, जैसे आपको आम जैसे स्टूडेंट होगा वो भी कर रहा हो और आप भी कर रहे हो, तो आपके नंबर कट जाएंगे भाई, तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक है भाई। तो इसीलिए यही अंतर होता है भाई, जो ज़्यादा अच्छे से तैयारी करता है बच्चा, और जो मतलब अभी तैयारी करना शुरू किया है वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, तो यही डिफरेंस होता है भाई। अगर आप बहुत अच्छे से छोटी छोटी गलतियों पे अगर आप अपनी कमांड बना लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर हो जाएंगे, ठीक है भाई, हिंदी हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, ठीक है भाई। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इससे रिलेटेड
और भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, और मेरा टेलीग्राम में लिंक डाल दूंगा, उसमें जाके जुड़ जाया करो। आपकी जैसे कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे मैथ से हो चाहे जीएस से रिलेटेड हो, कि मेरी समझ नहीं आ रही सर जीएस कहाँ से क्या करना है, और करंट वगैरह के लिए भी बताते रहता हूँ। कोई भी जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर एग्जाम की, तो मैं बताता रहता हूँ। ठीक है भाई, बाय।